हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम 1 ईयर बीएड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बीते कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंट वगैरह आ रहे थे क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब में भी सैकड़ों वीडियोस इस पर बन चुकी हैं। हालांकि वो लोग उसमें वही डिटेल्स बता रहे हैं जो मैं लगभग 1.5-2 साल पहले बता चुका था। ठीक है, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इस वीडियो के अंत में हम ये भी जान लेंगे कि इस वर्ष कब इसके फॉर्म आएंगे, किस तरीके से आप परस्यू कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं, उसके बाद हम डिटेल से चेक करेंगे, डिटेल से जानेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीजें एक्स वाई जेड यहाँ पर कवर कर रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। आइए जानते हैं आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है। देखिए, द रिटर्न ऑफ 1 ईयर बीएड लगभग एक दशक बाद, क्योंकि 2014 से पहले भी 1 ईयर बीएड ही चलता था। ठीक है, उसके बाद 2012 में, वर्ष 2012 में वर्मा कमीशन बनी, जस्टिस वर्मा कमीशन, जहां पर एमएड और बीएड में सुधार के लिए जो है कोशिश की गई। और फिर उसके बाद 2014 के बाद जो 1 ईयर बीएड था उसको रिप्लेस कर दिया गया 2 ईयर बीएड से। एंड देन फिर 15-16 से ये हर जगह लगभग 2 ईयर बीएड ही चल रहा था और लगभग 10 साल बाद फिर से वापस आपका 1 ईयर बीएड लागू होने जा रहा है। ठीक है, प्री 2014 यानी कि 2014 से पहले 2014 ऑनवर्ड जो कि वर्तमान में स्थिति है, यानी कि 2 ईयर बीएड अभी चल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद एनईपी 2020 एरा, जहां पर आपने देखा होगा कि आईटेप की शुरुआत हो चुकी है। और HEIS का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब इसका मतलब कतई नहीं है कि ये 2 ईयर बीएड एकदम से बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुरंत बंद नहीं होगा, धीरे धीरे नए सिस्टम से इसको रिप्लेस किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीजें आती हैं कि जो मैंने शुरुआत से ही आपको इसका ब्लूप्रिंट बनाया था कि एनईपी का ब्लूप्रिंट क्या था, 5-3-3-4 का मॉडल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पहला है फाउंडेशनल, जिसमें आपका नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक पढ़ोगे, यानी कि ये 5 साल का पीरियड होगा। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी होगा, जिसमें 3 से लेकर के 5 तक आप पढ़ोगे और ये 3 साल का होगा। फिर आपका मिडिल स्टेज आएगा 6 से लेकर 8 तक, ये भी 3 साल का होगा। और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन आएगा, जहां पर आपका 9 से लेकर 12वीं तक, यानी कि सेकेंडरी जो स्टेज होगा वो 4 साल का स्ट्रक्चर होगा। ये एनईपी का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर से हमें पता लग गया, जैसे फिलहाल अभी क्या चल रहा है, 5 तक पढ़ाने के लिए हमें प्राइमरी शिक्षक चाहिए, फिर 6 से लेकर 10 तक के लिए टीजीटी चाहिए, 11-12 के लिए पीजीटी चाहिए। तो उसी की तर्ज पर आप ऐसे मानिए कि फाउंडेशनल आएगा तो वहां के लिए नए टीचर चाहिए होंगे, फिर प्रिपरेटरी के लिए नए टीचर, मिडिल के लिए नए टीचर, सेकेंडरी के लिए नए टीचर। तो इसी की तर्ज पर ये मॉडल शुरू किया गया है और धीरे धीरे जो चीजें होंगी वो आगे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या होगा, यानी कि एडमिशन के लिए क्या योग्यता होगी। देखिए, इसके लिए 2 योग्यता में से कोई एक होनी अनिवार्य है, यानी कि या तो आपने मास्टर्स कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स डिग्री आपने कर रखी हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल फॉर बीएड। अब इसमें जो आरक्षण है वो केंद्र व राज्य सरकार की नियमानुसार या नियमावली अनुसार लगेगा। ठीक है, तो ये बातें भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो ड्यूरेशन और वर्किंग डेज होंगी वो कितने होंगे। जैसे अभी 2 ईयर बीएड में 4 सेमेस्टर चलते हैं और अलग तरीके से वहां पर इंटर्नशिप वगैरह चलती है, तो इसमें क्या होगा, देखिए 1 ईयर यानी कि 2 सेमेस्टर्स यहाँ पर होंगे। इसे पूरा करने के लिए आपको अधिकतम 2 वर्ष का समय मिलेगा। ठीक, कम से कम 96 दिन का प्रति सेमेस्टर होगा, परीक्षाओं को छोड़ करके। ठीक है, तो कम से कम 96 दिन का सेमेस्टर होगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, न्यूनतम 40 घंटे प्रति सप्ताह आपके वीकली आवर्स होंगे। उसके बाद जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, जब थ्योरी क्लासेस चलेंगी तो आपकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए जो इंटर्नशिप वगैरह होती है तो उसमें आपको 90% की क्या चाहिए होगी, अटेंडेंस चाहिए होगी। तो ये आपका ड्यूरेशन और वर्किंग डे कुछ इस तरीके से होगा। अब बात आती है कि किस तरीके से जो है एग्जाम करवाया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। पहले क्या होता था
कि 2 ईयर बीएड में तो हर कोई जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑल इंडिया के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। और ये एग्जाम कौन करवाएगा, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाएगी। अब हर यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगी, पूरे देश में क्या होगा, एक समान प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, एनटीए कंडक्टर होगी, टेस्ट होगा। अब टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, साथ में एप्टीट्यूड, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है तो उसी तरीके से आएगा। फिर अलॉटमेंट होगा मेरिट के आधार पर, और जो जो इंस्टीट्यूशन या जो जो यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी वहां पर आपका ये एडमिशन होगा। ओल्ड मॉड्यूल कुछ इस तरीके से था, न्यू आपका क्या होगा, सिंगल एनटीए यूनिफाइड आपका एग्जाम होगा अंडर एनईपी 2020। फिर बात आती है कि इसमें इंस्टीट्यूशन क्या होंगे। देखिए, जो बड़े बड़े संस्थान हैं जहां पर आईटेब चल रहा है वो इसके लिए प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी कि वहां पर ये कोर्स चलाया जाएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये चलाया जाएगा। और दूसरा, जहां पर मौजूदा 2 वर्षीय बीएड चल रहा है तो वहां पर भी एक में अगर वो बदलना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये चलाया जाएगा। लेकिन साथ में शर्त ये भी है कि जो इन स्टैंड अलोन संस्थान हैं उनको 2028 तक मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा और 30 तक उनको आईटेप शुरू करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है कि कहां पर ये शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कम जगह पर ये शुरुआती दौर में ये होगा। बाकी देखिए, अगर आप बीएड टीचर या कुछ भी इस तरीके की जानकारी चाहते हैं तो चैनल से अभी जुड़ सकते हैं। बाकी कंटेंट आपको सारा यहाँ पर मिलेगा ऑथेंटिक। अब देखिए, जो ये नया करिकुलम होगा प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। आपका इंटर्नशिप होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा, फील्ड वर्क और समाज के साथ जुड़कर होलिस्टिक विकास के लिए यहाँ पर चीजें होंगी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सेमिनार, डिबेट्स और क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से शिक्षा पर विमर्श होगा। एकेडमिक रिसोर्सेज आपके अच्छे होंगे। तो सारी चीजें बच्चों तक पहुंचाना, ये सारी चीजें इसमें होंगी। अब जो ये नेक्स्ट चीज है, ये तो खैर इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए है। जो लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं बड़े बड़े कॉलेज, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल कैसे होंगे, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। फिर ये भी वही चीज़ है कि वहाँ पर कितनी फैकल्टीज होंगी, टोटल मिनिमम क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट और ये सारी चीज़ें। देखिए, अब यहाँ पर हुआ क्या, 2024-25 में ये चीजें शुरू हुई, एनसीटी का ड्राफ्ट वगैरह आया। लेट 25 में क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड था कि एनटीए के फॉर्म आएंगे वगैरह, बट नहीं आए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि 2026 से ये आएगा। एनसीटी ने ट्वीट भी करा था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करी थी। ठीक है, तो 2026 ऑनवर्ड्स ये शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक बार पूरा समराइज कर देता हूं मैं क्या क्या चीजें यहाँ पर है। इनपुट देखिए, कौन कौन एलिजिबल हैं, जो मास्टर्स 50% या फिर 4 ईयर यूजी 50%। देखिए, थोड़ा सा आरक्षण मिलता है, मैंने आपको बताया 5% घटा करके, तो वो कंडीशन के आधार पर होगा, उसको हम जब फॉर्म आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, एनटीए एक एग्जाम करवाएगी नेशन वाइड, उसके बाद आप ये जो पूरा 1 ईयर बीएड है वो पूरा करोगे, उसके बाद आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो। इस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पर होगा। ठीक है, समरी हमने पूरा यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कीवर्ड्स की क्या क्या होगा। अभी तक क्या होता था कि प्राइमरी के लिए आपको डीएलएड करना पड़ता था इस तरीके से। तो इन फ्यूचर अगर आप मान लीजिए नर्सरी तक पढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको उस तरीके से फाउंडेशनल वाला कोर्स लेना पड़ेगा। फिर ऐसे मिडिल प्रिपरेटरी, तो अलग अलग, यानी कि जिस स्तर के शिक्षक आप बनना चाहोगे वो आपको यहाँ पर कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहली बात, ये कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा। इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। आप किसी भी फेक न्यूज या अन्य जो एडवर्टीजमेंट प्राइवेट संस्थानों से आते हैं उन पर रिलाय मत कीजिएगा। एनसीटी से अगर ऑफिशियल अप्रूवल या ऑफिशियल अपडेट नोटिफिकेशन आता है तो ही आप उसको सही मानना। ठीक है, आप चैनल से जुड़ सकते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, या एनसीटी की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करते रहें। जल्द ही फॉर्म आएगा, जल्द ही इस पर मैं डिटेल से फॉर्म किस तरीके से क्या क्या होगा सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करते रहें और बैकअप के तौर पर 2 ईयर बीएड को भी साथ में रखें। ठीक है, उसकी तैयारी करते रहें और जैसे ही आएगा इसमें स्विच कर दीजिएगा। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि ये नहीं होगा कि हर क्षेत्र में होगा। अभी फिलहाल जैसे देखिए, आईटेप कुछ कुछ स्थानों पर चल रहा है, उसी तरीके से हर जगह ये भी नहीं चलेगा।
जहां पर भी चलेगा उसकी अपडेट वगैरह आपको पता लग जाएंगी जब इसके फॉर्म आएंगे। और एनसीटीई को फॉलो करें या फिर हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी बीएड, सीटेट, यूटेट अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, तो आप 59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वहां पर दिख जाएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगी ऑथेंटिक आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। आई होप कि आपने इजीली सारी चीज़ें सीख ली कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद। सी यू अगेन।